कुर्सी को छोड़िए, जगहों को छोड़िए, पिंडाल खाली पड़ा हुआ है। अरे नौजवान साथियों, थोड़ा सा कदम तो बढ़ाएं। अरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आगे तो बढ़ें। ये पिंडाल आपकी मौजूदगी चाहता है, ये पिंडाल आपका वजूद चाहता है। अरे भाई, कोई इंतजाम करने वाला, मदरसे का कोई मुंतजिम हजरात हो, या गांव से मोहब्बत रखने वाला, अपने इस मदरसे से मोहब्बत रखने वाला, अपने इन उलमा से मोहब्बत रखने वाला, अपने इन भाइयों से मोहब्बत रखने वाला, इनकी पीठ पे जरा मोहब्बत का हाथ रख करके इनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए कि वो आप तशरीफ ले आए। अरे भाई आ जाएं, बात माने। आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं। माइक पकड़कर ये कहना कि आप मुसलमान नहीं, यकीनन मुझे ज़ेब नहीं देता। ये कहना कि आप पक्के मुसलमान नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं। चूँकि यहाँ की रिवायात है, यहाँ की रिवायात को जानता हूँ। 6 साल का अरसा आपके इस मदरसे में गुजार चुका हूँ। पुहाने के एक एक बच्चे को जानता हूँ, एक एक बुजुर्ग को जानता हूँ, एक एक भाई को जानता हूँ कि वो अपने मदरसे से मोहब्बत रखता है, अपने उलमा की बात मानता है। भाई, आप अगर पुहाने से ताल्लुक रखते हो, दूसरी जगह से आपका ताल्लुक हो, आपको भी कहना चाहता हूँ, आप सुनने आए, जलसे में आए, मजलिस में आए, पिंडाल में आए, अपने इस मदरसे में तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, सदा शुक्रिया। बस आपको थोड़ी सी ज़हमत और देना चाहता हूँ, दिल फाड़ करके, दिल चीर करके दिखाना आपको चाहता हूँ किस कदर खुशी महसूस हो रही है आपके यहाँ आने पर, आपके यहाँ जमा होने पर। आपको कहा, आपने बात माना, पिंडाल में तशरीफ लाए। मेरे भाई मौजूद हैं, मेरे बच्चे मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, मेरे अब्बा मौजूद हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको बैठा देखकर, बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको तरतीब के साथ बैठा देखकर। बस ये जो हजरात खड़े हैं, इन्हें देखकर बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। भाई आप ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। ये पिंडाल आपके लिए सजाया गया, ये कुमकुमे आपके लिए सजाए गए। आपको बार बार कहा जा रहा है, बाईं जानिब पे जो तामीर है, इसके बरामदे में जितने भी हजरात हैं, बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हों, आप आइए, चले आइए, कदम बढ़ाइए, पिंडाल को रौनक बख्शिए। ये पिंडाल आपकी आमदों का मुंतज़िर है, आपके वजूद का मुंतज़िर है। आपसे दरख्वास्त की, आपने कबूल किया। एक दरख्वास्त अपने इन भाइयों से करना चाहता हूँ, आप भी तो मेरे मेहमान हैं, आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं, आप भी तो मेरे अब्बा की शक्ल में मौजूद हैं। आप भी अपनी जूतों को निकालिए, खुदा के वास्ते पिंडाल में आइए। वाक़ईतन आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों की दाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी मोहब्बतों को कबूल किया, हमारी इतना सी दावत को कबूल किया। देख लीजिए, अरे दाएं बाएं जानिब बिल्डिंग वालों, देख लीजिए अपने भाइयों को, किस कदर जल्दी इन्होंने बात को माना, चले आए। जो बैठे हैं बेड़ी पर, ये वो भी उतर जाएं। अरे भाई पिंडाल में आ जाए। वाकई ये पिंडाल आपके लिए सजाया गया, ये खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है, काट रही है और ये कह रही है कि मुझे पुर किया जाए। किस लिए मुझे बिछाया गया, किस लिए मुझे यहाँ डाला गया, आपका इंतजार कर रही है। हजरत कारी सरफराज साहिब, आपसे दरख्वास्त है, अपने भाइयों को लाइए, भाइयों को लाइए, बिठाइए पिंडाल में। वाक़ईतन मानने वाले हैं, बस कहने की देर है, इंशाअल्लाह वो तशरीफ ले आएंगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बिला किसी तमहीद और ताखीर के आपका प्रोग्राम बाज़ाब्ता इसका आगाज होने चला हूँ। और हाँ, मैं कहने चला हूँ, हुए था आज अपने जख्मों को पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुए था आज अपने जख्मों को पिन्हा करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे, जलाना है मुझे हर शम में दिल को सोज़े पिन्हा से, जलाना है मुझे हर शम में दिल को सोज़े पिन्हा से। तेरी तारीक रातों को
चरागा करके छोड़ूंगा। नौजवान साथियों तशरीफ लाइए, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपका सदा शुक्रिया। बस हमारी ये महफिल चूँकि बारोनक हो गई, बासादत हो गई, अब मैं कहने चला हूँ कि कैफ मस्ती सुरूर बरसेगा, कैफ मस्ती सुरूर बरसेगा। आज महफिल पे नूर बरसेगा, आज महफिल पे नूर बरसेगा। दामनो दिल को साफ करना है, दामने दिल को साफ करना है, आज मौसम जरूर बरसेगा। नौजवान साथियों तशरीफ लाइए अपने पिंडाल में। बिला किसी तमहीद ताखीर के मैं आवाज देने चला हूँ हजरत अक़दस मेरे छोटे भाई। तकरीबन जिला मुजफ्फरनगर की सरजमीन पे एक बहुत बड़ा मदरसा है, तकरीबन 36 असातिज़ा का अमला है। वहाँ तजवीद व क़िराअत का एक शोबा है जिसकी जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई जनाबे हजरत अक़दस कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों में है। तजवीद व क़िराअत के शोबे के हजरत जिम्मेदार हैं, तजवीद व क़िराअत के हजरत जिम्मेदार हैं, तजवीद व क़िराअत को संभाल रहे हैं, बच्चों को कारी बना रहे हैं, बच्चों को आलिम बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में कुरानी आयात को डाल रहे हैं। अजीज़म जनाबे कारी मुस्तफ़ा साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो दारुल उलूम देवबंद से सनद याफ्ता हैं और मुजफ्फरनगर की सरजमीन मौसा रियाउल नगला बहुत बड़े इदारे के तजवीद व क़िराअत के उस्ताद मोहतरम हैं। 36 असातिज़ा के अमले में ये काम अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने इस छोटे भाई पर, मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने इस छोटे भाई पर कि ये वो कारनामा अंजाम दे रहा है, खुदा इससे वो खिदमत अंजाम ले रहा है। खुदा की कसम मेरे वालिदैन को इस बच्चे से ये उम्मीद वाबस्ता नहीं थी। आज मेरे माँ बाप भी इस बच्चे को देखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। हाँ नौजवान साथियों मैं इसी कारी खुशलहान को आपके हवाले करने चला हूँ। जनाबे कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद शोबे तजवीद व क़िराअत जामिया अशरफुल उलूम मौसा रियाउल नगला से आवाज दे रहा हूँ। तशरीफ लाए, हमारी इस महफिल का कुरान अज़ीम की तिलावत से आगाज फरमाए के कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। जनाबे कारी मुस्तफ़ा साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर। ये लाइट, ये टेंट और मैट सजाया जाता है, इसका ताल्लुक अल्लाह रसूलुल्लाह से जोड़ा जाता है और इस्लाम से इसका ताल्लुक जोड़ दिया जाता है। तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है हम सबसे पहले खुदा वहदहू ला शरीका लहू को वो याद करें, खुदा की तारीफ व तौसीफ करें, खुदा की तारीफ व तौसीफ यानी कुरान अज़ीम की तिलावत करें। अब लीजिए कुरान अज़ीम की तिलावत हो गई, अब उसके बाद अगर कोई ज़ात काबिल तारीफ है, लाइक़े मदहोनात है, जो लाइक़े मदहोनात है कि जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी मदह बयान की जाए, तो मैं और आप मुसलमान हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ वो हम सब के आका प्यारे मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी होती है। तो लीजिए उसी ज़ाते गरामी की शान क़दस में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं आवाज देने चला हूँ, जिनका मैंने दरमियाने गुफ्तगू में जिक्र कर दिया था कि जो बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक है, बड़ी खूबसूरत लबो लहजे के मालिक है, जिनको तरन्नुम का बादशाह कहा जाता है, अंजुमन ज़ीनतुल इस्लाम के बहुत अच्छे से सवार हैं जनाबे हजरत अक़दस कारी मोहम्मद अकरम साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन से अभी नए सनद याफ्ता हैं, तजवीद व क़िराअत के शोबे से अभी फारिग होकर के आपके स्टेज पे तशरीफ लाए हैं। मैं आवाज दे रहा हूँ, इस्तक़बाल कर रहा हूँ इस शेर के साथ के पहले नबी के इश्क की शम्मा चलाइए, पहले नबी के इश्क की शम्मा चलाइए, फिर वादी हयात को काबा बनाइए,
پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے، نعت رسول پاک کا تحفہ لیے ہوئے، نعت رسول پاک کا تحفہ لیے ہوئے بزم رسول پاک میں تشریف لائیے۔ جناب قاری اکرم صاحب قاسمی مائک ہو رہا تھا، اور جس شہنشاہ خطابت کو ہم دیکھنا چاہتے تھے، جس شہنشاہ خطابت کا ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں، جس شہنشاہ خطابت کو ہم سننا چاہتے تھے، ہاں نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تقریباً صبح سے لے کر اب تک اور مغرب بعد سے لے کر اب تک جن کا نام اپنے کانوں سے سن رہے تھے، ہم سب کے کرم فرما، روح رواں، بہترین خطیب، بہترین مقرر، تقریباً سینکڑوں کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو آپ کے سامنے کرسی پر جلوہ افروز کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سبھی احباب سے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ ہاں نوجوان ساتھیوں، جن کا میں اور آپ بار ذکر کر رہے تھے، ہماری آنکھیں جو کھلی ہوئی جس شخصیت کی منتظر تھی اور جس شخصیت کے چہرے کو وہ دیکھنا چاہتی تھی، جس شخصیت کے الفاظ کو سننا چاہتی تھی، میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ اور ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت شام بھی کسی پروگرام میں تھے، رات بھی کسی پروگرام میں تھے، صبح بھی کسی پروگرام میں تھے، اب آتے ہوئے بھی کسی پروگرام سے حضرت آپ کے اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کے لیے استقبال تو بنتا ہے، آپ زوردار نعرہ تکبیر بلند کر کے حضرت کا استقبال کریں، چونکہ نہ جانے حضرت سوئے بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت نے اپنی نیند کو قربان کیا، آرام کو قربان کیا، میری خاطر، آپ کی خاطر، ہماری نسلوں کی خاطر۔ ہاں یہ وہی رہبر ہیں، یہ وہی وارثین ہیں جن کو نبی کے وارثین کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جن کو نبیوں کے وارث کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں نوجوان ساتھیوں، اس حدیث کے مصداق یہی علماء ہیں۔ زوردار حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھائیں، فضاؤں میں لہرائیں، حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ جناب مولانا مفتی وسیم صاحب زندہ باد، جناب مولانا مفتی وسیم صاحب، قاری عبدالواجد صاحب، مدارس اسلامیہ، مرکز صوت الاسلام، زندہ باد زندہ باد۔ اب لیجئے نوجوان ساتھیوں، چونکہ حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کا انتظار کر رہے تھے، استقبال کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ جناب مولانا مفتی وسیم صاحب مائک پر آپ کے حوالے، کرسی پر، جن کو شہنشاہ ترنم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بچہ نابینا ہے، لیکن اس کا ترنم اور اس کا لہجہ اور اس کا انداز، اس کی آواز قابل غور، قابل سماعت ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں جناب حافظ آس محمد صاحب سلمہ سے کہ یہ بچہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں، سامعین پر اپنی آواز کا جادو چلائیں۔ خادم قوم و ملت، ہم سب کے کرم فرما روح رواں، جن کا آغاز بزم میں نے عرض کیا تھا کہ ہاں سہارنپور کے اجلاس عام میں اس وقت وہ چمکتے اور دمکتے سورج کی طرح عروج پر ہیں۔ اب لیجئے بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جناب حضرت اقدس مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت
تشریف لائیں، استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ جناب حضرت مولانا انعام اللہ صاحب آپ کے سامنے کرسی پر، آپ سے ادب کے ساتھ درخواستیں، آپ بیٹھے رہیں، حضرت کی چند نصیحتیں ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد مستجاب دعاؤں سے ہماری اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ دعا کے بغیر جانا یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہوا کرتی ہے۔